दीवार को खुरेद कर एक तस्वीर बना रहा होता है जिसे कुछ डॉक्टर देख रहे होते हैं और वो इंसान अचानक ही मर जाता है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम माइकल है। वो मार्केट में कुछ खरीदने आया है और इसके बाद वो सीधे स्कूल चला जाता है और तभी वहाँ एक इंस्पेक्टर आके एक बच्चे के बारे में पूछती है क्योंकि वो पिछले 2 दिनों से मिसिंग है। तभी वो इंस्पेक्टर माइकल को कुछ ला कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी माइकल के नाक से ब्लड निकलता है। उसे साफ करने के लिए फ्रेश रूम जाता है। वो अपना नाक साफ कर ही रहा होता है तभी स्कूल की बेल बजती है और वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। तभी स्कूल के लफंगे लड़के उसे पैसा मांगने लगता है। वहाँ से भागने लगता है और फिर और गिर जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि माइकल को स्कूल के सारे बच्चे परेशान करते हैं और नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है, उसे आप दबा दें। और अब वो घर आता है जहाँ उसकी छोटी बहन कैंडेला उसके साथ खेल रही होती है। तभी माइकल मार्केट में सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम लेने आया है। आगे हमें मॉर्टिन की फुटेज दिखाया जाता है जिसे इंस्पेक्टर देख रही होती है जिसमें वो घर से जाने की बात कर रहा होता है। इधर माइकल घर पर बैठा होता है और तभी उसकी माँ माइकल को मैडी की बर्थडे पार्टी पे भेजती है। अब माइकल कॉस्ट्यूम के साथ पार्टी में आ जाता है जहाँ सब अलग अलग कॉस्ट्यूम में है और तभी फिर से सब लोग माइकल को परेशान करने लगते हैं और वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है और वो उस कॉस्ट्यूम से खुद को अदृश्य करने को कहता है और वहाँ से खिड़की कूद कर भाग जाता है। और सवेरे जब वो उठता है वो खुद को अदृश्य पाता है। वो ये देख कर चौंक जाता है। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है पर कमरे में माइकल नजर नहीं आता। अगले दिन वो अपने चेहरे को पूरी तरह से ढक कर स्कूल जाता है। स्कूल के बाहर वो बदमाश लड़कों को देख कर वापस आने लगता है पर वो फिर से अपना कपड़ा निकाल कर स्कूल चला जाता है और उसी गन से मैम को मारता है पर वो बोर्ड को लग जाता है और मैम विवान पर बहुत गुस्सा करती है। अब चोचू को दिखाया जाता है जो बैडमिंटन खेल रहा होता है और वो उसे बाल मारने नहीं देता। इससे उसके डैड उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे वहाँ पे छोड़कर चले जाते हैं। आगे उसके क्लास की सारी लड़कियाँ नहाने जाती हैं और माइकल भी वहाँ जाकर सबको नहाते देखता है और बहुत खुश होता है। और तभी एक लड़की अपना तौलिया फेंकती है जो माइकल पर पड़ता है। वो उस तौलिया को खींचती है और उसके अंदर वो माइकल को देखते हैं क्योंकि उसकी सारी ताकत एक समय के लिए खत्म हो चुका है। अगले दिन वो क्लास में बैठा है और टीचर उन्हें ज्ञान दे रहा होता है। तभी वो फिर से गायब होने लगता है और वो अपना क्लास छोड़कर बाहर निकलकर सीधे घर चला जाता है जहाँ कैंडेला उसे देख लेती है। वो कैंडेला को समझाता है कि किस तरह से ये सब कुछ हो पाया। आगे हमें दिखाया जाता है कि मॉर्टिन की मिसिंग होने की खबर पर स्पेशल टीम बात कर रही होती है। इधर माइकल कॉमिक पढ़ रहा होता है और तभी उसकी माँ उसके कमरे में आती है और उससे पहले माइकल अपना सारा कपड़ा निकाल कर फेंक देता है और पानी किनारे आकर एक झूला पे झूलने लगता है। ये सब दूर से एक लड़की देख रही होती है और उसके पास आकर वो भी झूलने लगती है और उसे दोस्ती करके वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन फिर से वो मैडी के कमरे में चला जाता है और वो आपस में बात करने लगते हैं और फिर से वो दिखने लगता है पर इस बार वो भाग जाता है। और अगले दिन वो मैडी को सारी बात बताने जा रहा होता है। तभी उसे कोई किडनैप करके ले जा रहा होता है। माइकल उसे दूर से देख लेता है और उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है पर नाकामयाब हो जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है जो माइकल को घर जाने के लिए कहती है। अगले दिन जब माइकल सो रहा होता है कैंडेला उसे उठाती है। वो कहती है कि तुम्हें मैडी को बचाना है। माइकल उठकर अपने कॉस्ट्यूम के पास जाता है पर वो कॉस्ट्यूम को उसकी माँ साफ कर चुकी है। इससे माइकल अपनी माँ पर बहुत भड़कता है और उसकी आवाज से पीछे दराज पर लगे शीशा टूट जाता है। इधर मैडी को दिखाया जाता है जिसे एक लैब में रखा गया है जहाँ कुछ डॉक्टर उस पर रिसर्च कर रहे हैं। आगे हमें माइकल को दिखाया जाता है जो गुस्से में चलते हुए समुद्र के पास आता है। इधर मैडी को एक तहखाने में लाया जाता है जहाँ 2 और मिसिंग बच्चे होते हैं। इधर माइकल समंदर किनारे बैठा होता है जहाँ एक इंसान आकर कॉस्ट्यूम की बात करता है और वो अपना नाम आंद्रे बताता है जो खुद को माइकल का पिता कहता है। माइकल कहता है कि उसके पिता मर चुके हैं। आंद्रे कहता है कि ऐसा तुम्हें बताया गया है। आंद्रे कहता है कि तुम्हें रसिया याद है। माइकल कहता है हाँ, क्या है रसिया? वो कहता है रसिया में मेरा जन्म हुआ था और हम लोग वहाँ मिलिट्री थे। वहाँ कुछ हमारे दोस्त थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था और तभी वहाँ परमाणु हमला हुआ जिससे सब कुछ बर्बाद हो गया। बचे हुए लोग रेडिएशन का शिकार होते गए। कुछ लोग वक्त के साथ ज्यादा बीमार होते गए और कुछ लोगों की डीएनए परिवर्तन हो गए और उन्हें स्पेशल होने का दर्जा मिला। रेडिएशन से उनके अंदर स्पेशल पावर आने लगी जिससे उनके अंदर सेना में दिलचस्पी बढ़ने लगी। और इसका लीडर ऐसा था जो बिना लड़ाई ही लड़ना चाहता था जिसका नाम डिवीजन था। वो कहता है कि वो हम सबको बंदी बनाकर साइबेरिया में रखा था और हम पर जानवरों की तरह कई सालों तक एक्सपेरिमेंट किया क्योंकि वो उनकी ताकत को इस्तेमाल करके अपनी सेना को मजबूत बनाना चाहता था। वो लोग मुझे सबसे ज्यादा पसंद करते थे क्योंकि मैं एक अकेला ऐसा इंसान था जो सबका माइंड रीडिंग कर सकता था। पर इस पावर के इस्तेमाल से उनके शरीर को नुकसान पहुंचने लगा। वो अपना ताकत तो बढ़ा सकते थे लेकिन अपना वंश नहीं बढ़ा सकते थे। इसके बाद तुम्हारी माँ आई और तुम पैदा हुए। हम जान गए थे कि वो तुम पर भी एक्सपेरिमेंट करेगा, इसलिए हम तुम्हें वहाँ से लेकर भागने लगे और इस घटना में तुम्हारी माँ की मौत हो गई और वो
वो अपना सारी ताकत तुम्हें दे गई और मैं तुम्हें वहाँ से लेकर एक पुलिस घर छोड़ आया। माइकल कहता है क्या तुम सच में सबका दिमाग पढ़ सकते हो? आंद्रे कहता है हाँ। वो मछली पकड़ रहे इंसान को देख रहे हो, वो यही सोच रहा है कि मैं पुलिस को फोन करूँ या ना करूँ। अब वो पुलिस को फोन करने वाला है। कुछ समय बाद यहाँ पुलिस आएगी और वहाँ से दोनों चले जाते हैं और वो उसे एक कॉस्ट्यूम देता है जिसे पहनकर वो गायब हो सकता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब माइकल घर पर आकर वो कॉस्ट्यूम निकाल कर पहनने लगता है। तभी वहाँ एक ऑफिसर आकर उसे पूछता है पर वो और कोई नहीं वही किडनैपर होता है जो दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। पर वो तब तक कॉस्ट्यूम पहनकर गायब हो जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वो उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है पर वो भाग जाता है। पर माइकल वहाँ से भाग जाता है और विवान को कुछ बताता है। इधर वो बच्चे वहाँ से भागने की कोशिश में लगे हैं और वहाँ से मैडी बाहर आकर भागने लगती है। इधर माइकल और विवान कुछ बात कर रहे होते हैं। इधर मैडी एक पतले प्लेट पर चल रही होती है और आगे चलकर एक लाइट पर फोटो पेंट करती है जिसे माइकल देख लेता है और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। तभी विवान गन चला देता है जिससे उनके कंट्रोल सिस्टम खराब हो जाता है। माइकल अंदर कंट्रोल रूम पर आकर सब देख रहा होता है और तभी उसके हाथ से एक एयर फ्रेशर टकरा जाता है। डॉक्टर को उस पर शक होता है पर वो वहाँ से चला जाता है। माइकल भी उसके पीछे जाने लगता है पर उसी समय मैडी को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। अब माइकल वहाँ खड़े गार्ड को मारता है और एक गार्ड को दरवाजा खोलने को कहता है और सबको बाहर निकाल कर उसे वहीं कैद कर देता है। और अब मैडी के साथ वो एक बुजुर्ग इंसान को छुड़ाने जाता है पर वो माइकल को ही अंदर फंसा देती है जहाँ अंदर उसकी मुलाकात कला से होती है। माइकल वहाँ से गायब होकर गुंडों को पिटाई करता है पर वो मैडी पर गन तान देता है जिसे देखकर माइकल खुद को सरेंडर कर देता है। इधर दो बच्चे फंसे हैं जिसे वो ऑफिसर जिसका नाम ल्यूयाना है छुड़ा लेती है और अंदर जाकर देखने पर उसे उसका दोस्त मिलता है पर वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। वो माइकल को आवाज लगाती है। इधर कला माइकल को अपने साथ मिलाना चाहता है और अचानक माइकल के अंदर बहुत सारे शक्तियाँ आ जाती हैं। वो सबको लड़ झगड़ कर वहाँ से भाग जाता है और एक बटन दबाकर वहाँ से निकल जाते हैं। इधर सब आपस में मिलते हैं। तभी उसके पापा वहाँ आ जाते हैं। वो उसे अपनी ताकत छिपाकर रखने को कहता है। इधर माइकल के पापा सबकी याददाश्त भुला देता है। इधर लुयाना पर उसके ऑफिसर पूछताछ कर रहे होते हैं पर उसे कुछ याद नहीं होता। वो बाहर दरवाजा खोलती है, वहाँ पूरे न्यूज रिपोर्टर वाले होते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि पूरे न्यूज पर बस लुयाना ही छाई होती है। और अगले दिन माइकल स्कूल जाता है। उसे फिर से वो दोनों लड़के मिल जाते हैं पर इस बार वो उसे कुछ नहीं करते और आगे माइकल मैडी से मिलता है पर वो माइकल को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी माइकल चीखता है। मैडी रुक जाती है और उसे घर तक छोड़ने को कहती है। और आगे हमें एक मिलिट्री को दिखाया जाता है जो अपने बॉस को सल्यूट करता है पर उस कुर्सी पर कोई नहीं होता। और तभी अचानक पीछे से माइकल की माँ आ जाती है क्योंकि इस मिलिट्री का लीडर और कोई नहीं उसकी माँ ही होती है जो लताशा को पूछ रही होती है। दरअसल ये और कोई नहीं उसकी ही छोटी बेटी है क्योंकि आंद्रे माइकल के साथ एक दूसरा बच्चे को भी लेकर गया था जिसका नाम लताशा है। और यही हमें सीन का रिप्लेसमेंट दिखाया जाता है और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ